फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे ब्लेंड टूल के हवाले से। ब्लेंड टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है W। अगर आप टूल बार में आए तो यहाँ पे ये जो आपको दो सर्कल्स और एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये है ब्लेंड टूल। ये इलस्ट्रेटर का इतना ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टूल है कि अगर आप इसका इस्तेमाल सीख जाएं और इसकी टेक्निक्स और सीक्रेट्स के ऊपर आपका अबूर हो जाए तो आप बड़े दिलचस्प और बड़े प्रोफेशनल वेक्टर्स जो हैं वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये ब्लेंड टूल जो है ये दो तरह काम करता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके दरमियान आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड का नॉर्मल मतलब तो ये होता है कि घोल मिल जाना। जैसे तोता जो है वो किसी दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके पत्तों में वो छुप जाता है। इसी तरीके से जो कमांडोस होते हैं वो भी ब्लेंड हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में, और जब उन्होंने किसी मिशन पे जाना होता है तो वो दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली ग्रेडियंट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम एक कलर से दूसरे कलर के दरमियान एक ब्लेंड की कैफियत जो है वो पैदा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लेंड टूल है इसकी एक जगह है यहाँ पे टूल बार में, और एक है अगर आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और नीचे अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये है ब्लेंड। तो यहाँ से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt Control B। यानी जब आपने दो चीज़ों को ब्लेंड करना है तो उसको कहते हैं यहाँ पे मेक। और अगर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को उस ब्लेंड से रिलीज करना है, निजात दिलानी है, तो फिर आप Alt Control और B के साथ शिफ्ट की भी प्रेस करेंगे तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट एक्शन होगा, यानी वो जो ब्लेंड है जो आपने मेक किया था वो रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है ब्लेंड ऑप्शंस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, लिहाजा इस वक्त हम सिर्फ ब्लेंड ऑप्शन जो है इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ही क्लिक करते हैं तो ये एक पैनल जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस पैनल के अंदर ये जो ब्लेंड ऑप्शंस का पैनल है इसमें तीन चीज़ें हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान किस तरीके से ब्लेंड करना है। तो उस स्पेसिंग को जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगी उसको आपने डिटरमिन कैसे करना है कि स्मूथ कलर की ट्रांजिशन हो उसके दरमियान, या उसके दरमियान कोई मखसूस स्टेप्स हों कि इस ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान आप कितने स्टेप्स चाहते हैं। और तीसरा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस कि किस मखसूस फासले पे आप जो है ये ब्लेंड देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन ये ओरिएंटेशन हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ओरिएंटेशन, एक ओरिएंटेशन होती है अलाइन टू पेज, जो ये वाला पेज है इसके साथ वो अलाइन करेगा, और एक होती है अलाइन टू पाथ कि जिस पाथ के ऊपर आप ब्लेंड कर रहे हैं उसके साथ उसकी अलाइनमेंट हो। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स कि आपने फर्ज कर लें एक स्क्वायर यहाँ पे बनाया है और एक सर्कल यहाँ पे बनाया है और उसको आपस में ब्लेंड करना है। तो सर्कल से लेके स्क्वायर तक आपने 8 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे चुन लिए, और जब आप ओके करेंगे तो सर्कल से लेके स्क्वायर तक, यानी सर्कल जो है वो स्क्वायर कैसे बनेगा वो 8 स्टेप्स में हमें ब्लेंड होके वो सारी ड्राइंग जो है वो नजर आ जाएगी। इसी तरीके से नीचे एक ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो इसके अंदर भी हम पिक्सल्स में ये डिस्टेंस जो है ये डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लेंड करेंगे तो ये प्रीव्यू का बटन जो है ये भी एनेबल हो जाएगा, और हम इससे पहले कि ओके करें हम उसको देख भी सकते हैं कि हमने दरअसल जो सेटिंग्स की है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। दोबारा हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, यहाँ से हम गए ब्लेंड और इसके नीचे है एक्सपेंड, रिप्लेस स्पाइन, रिवर्स स्पाइन और रिवर्स फ्रंट टू बैक। ये सारे के सारे फीचर जो हैं ये उस वक्त एनेबल होंगे जब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। तो ज़्यादातर जो ब्लेंड के ऑप्शंस हैं वो ऑब्जेक्ट के मेन्यू के नीचे हैं, लेकिन आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करें तो अगेन आपके सामने ब्लेंड ऑप्शंस जो है ये ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो है वो इसको देखते हैं। तो यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल लिया, एक रेक्टेंगल आपने यहाँ से ड्रा कर ली इस तरीके से, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ड्रा हो गया। इसी तरीके से यहाँ से हम लेते हैं एलिप्स टूल और यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं एक एलिप्स। अब ये दो शेप्स हैं आपके सामने, इन दोनों शेप्स को हम यहाँ पे वर्टिकल अलाइन कर लेते हैं ताकि ये आमने सामने आ जाए। अब चूंकि इसका जो कलर है वो वाइट है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। एलिप्स को सिलेक्ट किया, यहाँ फिल कलर में गए, डबल क्लिक किया और इसका कलर हम लेट से कर लेते हैं ऑरेंज। यहाँ से हमने ओके किया। अब ये दो शेप्स हैं आपके सामने, इनको अपने सिलेक्ट करना है। और पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपने इनको आपस में ब्लेंड करना होता है। तो यहाँ पे हमने वंस क्लिक किया ब्लेंड टूल के ऊपर या अपने कीबोर्ड से W प्रेस किया तो इस तरीके से ये आइकन जो है वो आप देख सकेंगे। यहाँ पे आपने पहले क्लिक करना है इस तरीके से वंस, और
इसको आपने बताना है कि मैं इसके साथ इसको ब्लेंड करने लगा हूँ। जो ही आप इसके साथ क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे इस तरीके से ये ब्लेंड जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ब्लेंड ऑप्शंस में जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, स्मूथ कलर जो है वो हमारा चेक था, यहाँ से हम प्रीव्यू कर लेते हैं। अगर हम स्मूथ कलर की जगह पे लेट्स से कि यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स जो है उसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 स्पेसिफाइड स्टेप्स। और जो ही हमने टैब की प्रेस की तो आपने ये देखा कि सर्कल से लेके स्क्वायर तक, उस एलिप्स तक 8 स्टेप हमने यहाँ पे डिफाइन किए। तो ये इस तरीके से शेप जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं लेट्स से 4 और यहाँ से टैब की प्रेस करते हैं, बाहर निकलते हैं इससे, तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से 1 2 3 और 4 जो है ये स्टेप्स हैं स्क्वायर से लेके सर्कल तक। तो इसको अगर हम ओके करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल को हमने लिया, इसको हम ऊपर रखते हैं। ये बेसिकली 2 शेप्स हैं, लेकिन उसके दरमियान आपने स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर ब्लेंड कर दिया। आल्ट की प्रेस करके इसको हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं। दोबारा से हम ब्लेंड टूल के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और अब हम इसको करते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस और यहाँ से हम कर लेते हैं प्रीव्यू को चेक और यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं कि कितने पिक्सल्स का यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। लेट्स से कि हमने कर दिया 0.1 और यहाँ से हमने टैब की प्रेस की तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से उसमें ब्लेंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल और 200 पिक्सल्स को जो ही हमने टैब किया, ये बेसिकली एक शेप से दूसरी शेप के दरमियान 200 पिक्सल जो था वो स्पेसिफाइड डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। अब अगर आपने इसको रिलीज करना हो और आप इसकी साइंस समझना चाहें कि सर्कल से लेके स्क्वायर तक किस तरीके से ब्लेंड के ऑप्शंस हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लें। हम इसको ओके कर लेते हैं। तो अब ये आपके पास अलग अलग शेप्स जो है वो मौजूद हैं। तो राइट क्लिक करके इसको हम अनग्रुप करते हैं। अब आप इसको अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल इसका परफेक्ट ब्लेंड है। समटाइम्स हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि हम इस तरीके से कुछ चीज़ें बना के अपने सामने उनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक। इसको हम डिलीट करते हैं। अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करें जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इस तरीके से अगर फर्ज कर लें, इसको राउंड करते हैं इस स्क्वायर को इस तरीके से, तो इसका इफेक्ट होगा दूसरी शेप्स के ऊपर भी, क्योंकि अब ये एक रिश्ता ब्लेंड में मुंसलिक हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से अगर हम इसको खींच के यहाँ पे ले आते हैं तो ये जो डायनेमिक इफेक्ट है ये उस तरीके से सिचुएशन चेंज कर लेगा। इसी तरीके से इसको पकड़ के मैं मूव करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से कि मैंने कोई नया एंकर लगाया पेन टूल के साथ, यहाँ से हमने ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट किया या कीबोर्ड से आप प्लस प्रेस करें, यहाँ पे हम आके वंस क्लिक कर देते हैं। दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने सेलेक्ट किया ए से और अब ये जो एंकर था इसके ऊपर वंस क्लिक करके हम इसको इस तरीके से ऊपर या नीचे मूव करेंगे। तो अब ये दरअसल इसकी जो स्पाइन है एक पाथ हमने बना दिया, इस तरीके से ये हमारे सामने मौजूद होगा। तो इस तरीके से आप जितने एंकर्स चाहें आप इसके अंदर डाल के इसको मूव कर सकते हैं। इसको अगर आपने सेलेक्ट किया और इस तरीके से आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। इस तरीके से दोबारा सेलेक्ट किया और इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक। अब कुछ प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं कि वो जब कलर स्कीम बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो उसके लिए भी वो ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आसान सा तरीका है, एक रेक्टेंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस तरीके से, तो इसको सिलेक्ट किया और आल्ट की को प्रेस करके इस तरीके से हमने एक डुप्लीकेट तैयार कर ली यहाँ पे। तो ये अब आपके सामने 2 स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे पहला कलर हम लेट से के स्वाचेस में जाते हैं और हम कहते हैं कि पहला कलर हमारा ये ग्रीन होना चाहिए। तो कंट्रोल की मैंने कीबोर्ड से प्रेस की, इस शेप के ऊपर क्लिक किया, ये डीसिलेक्ट होगी और अब ये सिलेक्ट होगी है और इस शेप को मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। तो ये बेसिकली 2 कलर हैं आपके बिजनेस के या आपके क्लाइंट की कंपनी के। अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है इसको हम डिसेबल कर देते हैं ताकि हम सिर्फ फिल कलर को देख सकें। तो अगेन आपने क्या करना है, कीबोर्ड से W प्रेस करें जो कि ब्लेंड टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है। यहाँ पे वंस क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे आके दोबारा से आपने क्लिक कर दिया। तो अब ये बेसिकली आपस में ये दोनों बॉक्स जो थे ब्लेंड हो गए। लेकिन हम चूंकि इसके अंदर स्पेसिफाइड स्टेप्स चाहते हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ से हम क्या करते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स को चेक कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं 2। तो जो ही हम इसको प्रीव्यू को चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस ग्रीन कलर से लेके ब्लू कलर के दरमियान जो मुख्तलिफ कलर्स हैं जो इसकी हार्मनी में इसके साथ चल सकते हैं वो हमारे दरमियान में 2 स्टेप्स आ गए।
अगर हम इसके स्टेप्स जो हैं वो 3 कर देते हैं और टैब की को प्रेस करते हैं तो अब बेसिकली ये इस तरीके से हमारे सामने हार्मनी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। इस शेप को, ये जो हमने अभी ब्लेंड की थी, इसको यहाँ से जाके हमने एक्सपेंड किया, ओके कर दिया, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया हमने अनग्रुप, सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया। तो अब ये बेसिकली आपके सामने डिफरेंट बॉक्स जो थे कलर स्कीम के, कलर पैलेट एक आपने तैयार कर लिया खुद से। और इस तरीके से जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो इसके मुताबिक जो है आप उस प्रोजेक्ट की कलर सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है कलर स्कीम बनाने के लिए, कलर पैलेट बनाने के लिए। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें कलर्स का पता नहीं होता। तो लेट्स से कि आपके क्लाइंट ने 2 कलर आपको दिए हैं और आप चाहते हैं कि उन्हीं कलर्स की वेरिएशन जो है वो आप मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्तेमाल करें, तो फिर आपको इसके डिफरेंट टिंट्स और शेड्स जो है वो इस तरीके से ब्लेंड टूल की मदद से भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब हम नए आर्टबोर्ड पे जाते हैं और वहां पे जाके हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको देखते हैं कि किस तरीके से ब्लेंड टूल जो है वो हमारे काम आ सकता है। तो शिफ्ट पेज डाउन किया और इस नए आर्टबोर्ड पे हम आ गए। अब यहाँ से हमने लेट्स से ले लिया एक एलिप्स टूल और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ किया और इसका कलर है यहाँ पे ब्लू। हम अगर इसके अंदर कोई ग्रेडियंट भी देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। स्वाचेस पे क्लिक किया और यहाँ से लेट्स से कि हमने ये वाला जो पिंकिश कलर है इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसका डुप्लीकेट हम बनाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब ये 2 आपके सामने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। तो W प्रेस किया, फर्स्ट इस पे क्लिक करें, उसके बाद इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो ये इस तरीके से स्पेसिफाइड स्टेप्स जो थे ये आपके ब्लेंड हो गए। तो आप ये देख भी सकते हैं कि स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर तो 9 स्टेप्स हैं वो हमारे यहाँ पे डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से हम इसका प्रीव्यू चेक कर देते हैं। 9 को आपने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से एरो कीज के साथ अगर आप नीचे बॉटम एरो को आप प्रेस करेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएंगे। आप एरो की को प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से जो इसके स्टेप्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स से हमने यहाँ से 8 जो है वो सिलेक्ट कर लिए। ये तो वो काम था जो आपने पहले भी किया। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। अब इसका अगर आपने एक दिलचस्प काम करना है तो आपने क्या किया, पेन टूल आपने लिया और पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ से लेट से एक एंकर लगा के शिफ्ट की को प्रेस करके रखा और इस तरीके से आपने एक पाथ डिफाइन कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं तो ये आपने एक इस तरीके से पाथ डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके इस तरीके से हमने एक कर्व बना ली। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और उसको एक कर्व जो है वो इस तरीके से हम बना देते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं एस्केप की को प्रेस और चूंकि ये फिल कलर है लिहाजा हमने शिफ्ट एक्स किया तो फिल कलर जो है वो खत्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ रह गया इसका पाथ। अब बेसिकली ये सिर्फ आपने एक पाथ बनाया है। अब इस पाथ को और इस ब्लेंड को हमने आपस में ब्लेंड करना है। इसको कहते हैं स्पाइन, कि कोई एक पाथ आपने बना लिया और इस ब्लेंड को आपने इस स्पाइन के साथ रिप्लेस कर देना है। तो इसका तरीका ये है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, ब्लेंड के ऑप्शंस पे इस तरीके से हावर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस स्पाइन। तो यहाँ पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो अब वो जो आपके स्पेसिफाइड स्टेप्स थे ब्लेंड वाले तो वो इस पाथ के मुताबिक चेंज हो गए। तो यहाँ से हम करते हैं दोबारा डबल क्लिक और अब इसके जो स्पेसिफाइड स्टेप्स थे उनको हम लेट से सिलेक्ट करके अप एरो की के साथ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये एक माला सी तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो एक तरीकाकार ये होता है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें हमने यहाँ से इसको कैंसिल किया, कंट्रोल जी करते हैं और कंट्रोल जी करके इस स्पाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एक एलिप्स टूल और इस तरीके से हमने एक सर्कुलर स्पाइन जो है वो यहाँ पे बना ली। तो अब हमने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम एक मार्की कर लेते हैं, वापस ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। तो जो ही हम रिप्लेस स्पाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे इस तरीके से वो जो सर्कुलर शेप्स थी वो इस सर्कल के ऊपर आ गई। अगेन हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इनके जो स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। 9 किया, 10 किया, लेकिन आपने ये देखा कि ये उसी जगह पे मूव कर रहे हैं, लेकिन आगे ये वाली जो जगह है ये वो फिल नहीं कर रहे। तो उसकी एक खास टिप होती है। आपने इसको ओके किया, सीजर टूल आपको याद है, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट सी है, सी आपने प्रेस किया, यहाँ किसी भी जगह पे पाथ के ऊपर आके आपने इसको काट देना है। लेट्स से कि हमने यहाँ से इसको काट दिया, वंस क्लिक किया तो अब ये इक्वली उस सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो यहाँ से हमने इसको बाहर क्लिक किया तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप सर्कुलर फॉर्म में ब्लेंड कर सकते हैं और उसको एक खास स्पाइन के साथ जोड़ सकते हैं। इसको फर्ज कर लें कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ आप डबल क्लिक करते हैं, प्रीव्यू करते हैं
अब इन स्टेप्स को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, चूँकि अब आपने उसको वहाँ से सीजर के साथ काट दिया था। तो समटाइम्स हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है और बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आपने इनको राउंड करना हो। तो आप इसको Ctrl+C करें, Ctrl+F करें और आप इस तरीके से भी एक डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से दोबारा Ctrl+C और Ctrl+F करें और इसकी डुप्लीकेट बना लें। तो इस तरीके से बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो आप ऑब्जेक्ट्स बना के अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से लेट से कि हमने यहाँ से एक एलिप्स टूल लिया और इस तरीके से हमने उसको ड्रा किया। अब हम इसको ग्रेडियंट्स के साथ तजर्बा करते हैं। तो ये ग्रेडियंट हमने ग्रेडियंट टूल के टाइम बनाया था, उसी को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल हमने एक्टिवेट किया। तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम आते हैं और इसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल कर देते हैं ये वाला। अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ से हम करते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स और प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं। अब इसके जो स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं लेट से कि हमने कर दिए 230, टैब की को प्रेस किया और यहाँ से हमने कर दिया इसको ओके। तो अब ये जो आपके ग्रेडियंट थे, चूंकि आपने इनको स्पेसिफाई कर दिया था, तो ये इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके सामने ये इस तरीके से ग्रेडियंट हो तो आप ब्रश के साथ या आप पेंसिल टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट N है वो सिलेक्ट आपने कर लिया और इस तरीके से हम एक लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं। लेट से कि हमने ये लिखा अलिफ। अब अलिफ को आपने लिखा और यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया। इसकी हम एक डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं अपने पास और इन दोनों को, ये जो आपका था और इसी तरीके से यहाँ पे जो आपने अलिफ बनाया था, इनको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। तो वो जो आपका ब्लेंड था वो अब आपने अलिफ के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से दोबारा N को प्रेस करते हैं तो पेन टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से इस तरीके से मैं ड्रा करता हूँ लाम, एक और लाम मैंने बनाया इस तरीके से और यहाँ से मैं हे का जो है वो एक बना देता हूँ। अब यहाँ पे इसका चूँकि स्ट्रोक चाहिए हमें और स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल हम यहाँ से 0.25 कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी विड्थ की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एक स्पाइन ये हो गया और ये आपका ब्लेंड का जो ऑब्जेक्ट था वो आपने तैयार किया था। दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये लफ्ज़ जो है वो हमारे सामने तैयार हो गया। इसी तरीके से हम वहाँ पे शद बना सकते हैं, फिर खड़ी ज़बर जो है वो ऊपर वो भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ इस तरीके से छोटा करते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको लफ्ज़ अल्लाह को। ये इसमें ज़ात है। यहाँ से हम लेते हैं एक एलिप्स टूल, इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर हम कलर फिल कर देते हैं ग्रीन। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और जो ही मैंने ग्रीन कलर किया होगा तो आप ऐसे बहुत सारे लोग चाहे इस ग्रीन कलर की निस्बत से समझ गए होंगे कि मेरे से इनमें इस वक्त क्या चल रहा है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ग्रेडियंट टूल को एक्टिवेट किया और इसको हम कर लेते हैं आपस में ग्रेडियंट। इस तरीके से डबल क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड स्टेप्स कर लेते हैं हम लेट से कि 300। ओके कर दिया तो ये इस कलर के मुताबिक जो है वो हमारा ब्लेंड का ऑप्शन तैयार हो गया। अब इस ब्लेंड को हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसका डुप्लीकेट भी हम कर लेते हैं ताकि ये हमारे काम आए। इसी तरीके से आपने पेंसिल टूल को एक्टिवेट किया, एन प्रेस किया। एन प्रेस करने के बाद इस तरीके से आपने एक लफ्ज़ जो है वो मीम यहाँ पे लिखा और यहाँ से हमने हे लिखा। यहाँ से अगेन हमने मीम को प्रेस किया। इस तरीके से हम दाल बनाते हैं और यहाँ से नीचे से आके इस तरीके से दाल को हमने रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ से हम फिल कलर जो है इसको ख़त्म करते हैं और स्ट्रोक जो है इसका हम कर लेते हैं बिल्कुल 0.25 और इस ब्लेंड के साथ हमने इस स्पाइन को रिप्लेस करना है। तो दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, ब्लेंड और उसके बाद रिप्लेस स्पाइन। तो जो ही हम इसको रिप्लेस स्पाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये हमारे सामने लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसका डिस्टेंस भी मॉनिटर करें तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हम रिप्लेस करते हैं इस तरीके से और हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं अपने सामने। अब लेट से कि यहाँ पे हम कोई और लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं। अब हम इसके साथ कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं। पहले हमने पेंसिल के साथ किया था, अब हम ब्रश के साथ यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले रे। अब ये रे जो हमने की थी इसका हम यहाँ पे बिल्कुल 0.25 कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया। इसका हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं अपने पास और यहाँ से इस तरीके से इसको रख लेते हैं। अब ये जो आपकी स्पाइन थी इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और यहाँ से रिप्लेस स्पाइन। तो ये आपके सामने एक रे तैयार होगी।
इसी तरीके से अगर आप ब्रश को एक्टिवेट करें बी प्रेस करके, और यहाँ से हम करते हैं इस तरीके से सीन, और सीन जो ही आपने बनाया, और यहाँ से हम वाव भी इस तरीके से बनाते हैं, और ये आपने एक स्पाइन तैयार कर ली। अगेन यहाँ पे 0.25 चूँकि हमें बिल्कुल मिनिमम चाहिए, अगर आप इसको यहाँ पे 0 भी कर दें तो फिर भी आपका स्पाइन जो है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, चूँकि हमें सिर्फ पाथ चाहिए। अब इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम अपने पास, और इस पहले ब्लेंड को और ये जो हमने स्पाइन तैयार किया था इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, और ब्लेंड में जाके रिप्लेस स्पाइन। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जाते हैं, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पे ब्रश टूल के साथ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लाम। तो इस तरीके से जब आपने लाम वहाँ पे लिखा, ये चूँकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसके अंदर परफेक्शन उस तरीके से नहीं आती, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इस ब्लेंड के ऑब्जेक्ट को और इस लाम को, ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि रिप्लेस करना है हमने स्पाइन को, और ये आपका आ गया लाम। अब इन तीनों हरूफ को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल, और इस तरीके से आप खूबसूरत अंदाज में अपनी कस्टम खताती कर सकते हैं और दिलचस्प अंदाज में वेक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये बड़े खूबसूरत इसके अंदर ग्रेडियंट्स हैं। आप यहाँ से ग्रेडियंट्स चेंज करके देखेंगे तो उससे भी बड़े दिलचस्प जो है वो आपके सामने इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ब्लेंड के साथ हम और बड़े दिलचस्प जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आप स्पाइन के साथ बड़ी ज़बरदस्त गेमें कर सकते हैं। तो जब आप ये ट्यूटोरियल देखें तो फिर यहाँ से शुरू हो जाएं और आप अपनी मर्जी से स्पाइन्स जो है वो बनाएं, उनको रिप्लेस करें, अपनी मर्जी से ग्रेडियंट कलर पैलेट तैयार करें, अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट बना के इस तरीके से पेन टूल के साथ या अपने ब्रश के साथ या पेंसिल टूल के साथ पाथ बनाएं और रिप्लेस कर दें उन स्पाइन्स को, या इफेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से पकड़ एंड ब्लोट करें, जिग जैग कर लें, ट्विस्ट कर लें या रफन कर लें, तो हर मरतबा आपके सामने एक नया रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।